क्या आपके पास इस बात का जवाब है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन को अपनी चक्र से काटा, वैसे ही शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में विलीन होकर वैकुंठ क्यों चली गई? जबकि शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों ऐसे जीव थे जो भगवान श्री कृष्ण से इतनी घृणा करते थे कि वे सारा समय उनसे घृणा करने में ही निकाल देते थे। उनका समस्त समय श्री कृष्ण के खिलाफ योजनाएं बनाने और उन्हें अपशब्द कहने में ही चला जाता था। फिर भी इन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही मृत्यु पाई और उन्हें वैकुंठ में वास मिला। क्यों? यहाँ तक कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से इतनी नफरत करता था, जिस बात का पता उसकी माता अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बुआ को भी था। इसीलिए उन्होंने एक बार श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे बुआ श्री, मैं शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 अपराध के पश्चात मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। सभा में राजसूय यज्ञ के समय जब वहां समस्त एकत्रित थे, तब सबने एक स्वर होकर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा का विधान किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा की बात हुई, शिशुपाल उठा और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा और लगातार उन्हें दुर्वचन कहे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी प्रतिरोध नहीं किया, अपितु वे बैठे उसी भाव से मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी बुआ को दिया गया वचन स्मरण था। परंतु जब शिशुपाल ने दुर्वचन कहना बंद नहीं किया और उसने सभी मर्यादाओं को पार करके भगवान श्री कृष्ण को 100 से भी अधिक दुर्वचन कह चुका, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को निकालकर उसका गला उसके धड़ से अलग कर दिया। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। युधिष्ठिर के पूछने पर नारद जी ने क्या उत्तर दिया इस बात का। राजसूय यज्ञ के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का गला अपने चक्र से काट दिया, उस समय शिशुपाल देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद और अन्य सभी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े मुनियों से भरी हुई उस सभा में यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष रखने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलना शुरू किया था, तब से अब तक भगवान से द्वेष करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये सदैव पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इनके फलस्वरूप न ही कभी इनकी जीभ में कोढ़ हुआ और न ही इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई, बल्कि जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते ही देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत ही परेशान हो रही है। हे नारद ऋषि, आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य हमें समझाइए। तब नारद जी ने इस बात का रहस्य सभी को बतलाते हुए कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर के बारे में कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना मान लिया जाता है, तब मैं यह हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस समय शरीर को आत्मा मान लिया जाता है और जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान के अंदर इन प्राणियों के समान ऐसा अभिमान नहीं है। वे सर्वात्मा हैं, वे अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही देते हैं, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना कैसे की जा सकती है? इसलिए चाहे जिस भी भाव से प्रभु को याद किया जाए, या तो वह सुदृढ़ वैर भाव हो या वैरहीन भक्ति भाव हो, या तो भय से या स्नेह से अथवा किसी कामना से, चाहे किसी भी प्रकार से हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भी भेद नहीं है। इन सभी भावों में से किसी भी एक भाव से भगवान का लगातार चिंतन करने पर मनुष्य उनको ही प्राप्त करता है।
यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाला भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गया। एक नहीं अनेक मनुष्य कामना से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हो जाते हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से और तुम और हम सभी लोगों ने स्नेह से और भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्ति के अलावा जो अन्य 5 भाव हैं, राजा वेन ने उसमें से किसी से भी भगवान से अपना मन नहीं लगाया था। नारद जी ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, ये तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। सनकादिक ऋषियों के श्राप की वजह से इन्हें अपने पद से च्युत होना पड़ा था। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था जिससे भगवान के पार्षद भी जन्म मृत्यु के लिए संसार में आए? क्योंकि वैकुंठ में रहने वाले लोग प्रकृति शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं, तो उन्हें यह प्राकृत शरीर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब नारद जी ने आगे कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ जा पहुँचे। वैसे तो वह सबसे प्राचीन है और ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र कहे गए हैं, परंतु उनका शरीर 5 से 6 वर्ष की अवस्था का ही है। वे कोई वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे और क्षमा की याचना करने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा जाओ, 3 जन्मों तक इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में वापस आ जाना। युधिष्ठिर, अपने प्रथम जन्म में वे दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में माता दिति और कश्यप के पुत्र हुए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उसे बहुत सारी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे। भगवान के प्रभाव की वजह से वे सदैव सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने के पश्चात भी हिरण्यकश्यप उन्हें मारने में समर्थ न हुआ। तब भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध किया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के मृत्यु के पश्चात इन दोनों ही द्वारपालों का अगला जन्म कैकसी और विश्रवा के पुत्रों रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से सब लोगों में हाहाकार मच गया। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम के रूप में उनका वध किया। युधिष्ठिर, वे दोनों ही जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादिक के श्राप से मुक्त हो गए। उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैर भाव इतना अधिक था कि वे सदैव ही वैर भाव से श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे और इसी प्रकार निरंतर चिंतन करने की वजह से वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के लोक को वापस चले गए। श्रीमद् भागवत में वर्णित इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को आप चाहे जिस भी भाव से भजें, चाहे वह कामना से हो, द्वेष से हो, भय से हो, स्नेह से हो या भक्ति से हो, निरंतर उनका ध्यान करना ही अनिवार्य है। हरे कृष्णा, श्री राधे।